हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन या सूचना आप लोग को तुरंत प्राप्त हो जाए और आप लोग मेरे वीडियो देखने से नहीं चूकें और आप लोग घर बैठे फ्री इकोनॉमिक्स की क्लास कर पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए आज मैं पढ़ाता हूं उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि टॉपिक दिया हुआ है, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जैसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। तो उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक में देखते हैं कौन कौन से कारक हैं जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं। लिखा है, देश के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में एक नंबर में है प्राकृतिक कारण। यदि किसी देश में कृषि के लिए अनुकूल प्रकृति होती है तो वह उत्पादन को बढ़ाता है, जैसा वर्षा, उपजाऊ भूमि आदि। पहला जो उत्पादन को प्रभावित करता है उसमें है प्राकृतिक कारण। अगर किसी देश में प्राकृतिक अनुकूलता होती है, जैसे समय पर वर्षा होती है, वहाँ की वर्षा अच्छी होती है, वहाँ मतलब धूप बहुत कम मात्रा में होता है, जैसे रेगिस्तान में हमेशा धूप ही रहता है, वैसे जगह में उत्पादन नहीं होता है क्योंकि वर्षा वाले प्राकृतिक जगह में उत्पादन अधिक होता है। दूसरा में उपजाऊ भूमि भी जिस देश में अधिक होगी वहाँ का उत्पादन क्षमता अधिक होगा। अगर उपजाऊ भूमि नहीं होगी तो भी उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अतः पहला जो उत्पादन को प्रभावित करता है वह है प्राकृतिक कारण। दूसरा में है मानवीय कारण। दूसरा जो उत्पादन को प्रभावित करता है वह कारण है मानवीय कारण। आज भले ही, इसमें लिखा है डैश देके विस्तार किया है, आज भले ही बहुत आधुनिक मशीनों जैसे रोबोट बना लिया हो, लेकिन फिर भी 75% उत्पादन मानव द्वारा होता है। दूसरा जो उत्पादन को प्रभावित करने वाला तत्व है वह मानवीय कारण। वहाँ लिखा गया है कि आज भले ही बहुत ही आधुनिक मशीनों, रोबोट और अलग अलग तरीक़ा के मशीन का आविष्कार कर लिया हो, लेकिन फिर भी 75% उत्पादन मानव द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार मानव का उत्पादन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी देश में श्रम पूंजी अथवा मानवीय पूंजी बहुत कम होगी तो वहाँ का उत्पादन भी प्रभावित होगा। अधिक मानवीय वाला क्षेत्र में अधिक उत्पादन होता है तथा कम वाले मानवीय क्षेत्र में कम उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए आगे उसी में, जिस देश में स्वास्थ्य श्रमिक होगा, जिस देश में स्वास्थ्य श्रमिक होगा उस राष्ट्र का उत्पादन में वृद्धि होगा। उसी में बोला गया है कि जिस देश में स्वास्थ्य श्रमिक मतलब स्वस्थ मजदूर होगा उस देश का उत्पादन में वृद्धि होगा। इस प्रकार मानवीय कारण भी उत्पादन को प्रभावित करता है। तीसरा उत्पादन को प्रभावित करने वाला कारक है पूंजी की उपलब्धता। उसमें लिखा गया है, आज दुनिया के अधिकांश देश प्राकृतिक साधनों से संपन्न होते हुए भी पूंजी की उपलब्धता के कमी के कारण उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अतः पूंजी की उपलब्धता भी उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक में आता है। पूंजी की उपलब्धता भी उत्पादन को प्रभावित करता है। जिस देश में लोगों की पूंजी की उपलब्धता अधिक होती है वहाँ अधिक उत्पादन होता है, तथा जिस देश के लोगों में पूंजी की उपलब्धता की कमी होती है वहाँ उत्पादन नहीं के बराबर अथवा बहुत कम मात्रा में होता है। इस प्रकार पूंजी की उपलब्धता भी उत्पादन को प्रभावित करता है। लोगों के पास पूंजी रहने से वह अपने पूंजी को उत्पादन क्षेत्र में लगाता है और अधिक उत्पादन करता है। चौथा कारक है जो वह है बैंकिंग तथा साख व्यवस्था। उत्पादन को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है बैंक तथा साख व्यवस्था। बैंक तथा साख व्यवस्था भी
उत्पादन को प्रभावित करता है। बैंकिंग तथा साख व्यवस्था बैंकिंग तथा साख व्यवस्था उत्पादन को साख देकर उसकी विनियोग क्षमता को बढ़ाता है, जिससे उत्पादक को उत्पादन करने में आसानी होता है। कहने का अर्थ है कि बैंकिंग तथा साख का अर्थ होता है ऋण। बैंकिंग तथा साख या ऋण व्यवस्था उत्पादक को ऋण देकर या कर्ज देकर उसकी विनियोग क्षमता, इन्वेस्टमेंट क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे उत्पादक को उत्पादन करने में आसानी होता है। आज हमारा देश अत्यंत पिछड़ा देश में गिनती आता है तथा अल्प विकसित देश में गिनती आता है। यहाँ लोगों के पास उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी अथवा धन की कमी होती है, जो इस कमी को दूर बैंक तथा करता है ऋण देकर। अगर लोगों के पास धन अथवा साख की उपलब्धता होगी तो वह अधिक से अधिक उत्पादन करेगा। इस प्रकार बैंक तथा साख भी उत्पादन को प्रभावित करता है। पांचवा कारक है उत्पादन को प्रभावित करने वाला, वह है ग्रामीण तथा शहरी बाजार। पांचवा कारण जो उत्पादन को प्रभावित करता है वह है ग्रामीण तथा शहरी बाजार। अगर गांव में ग्रामीण बाजार अथवा हाट अथवा मंडी होगा तथा शहरी बाजार भी होगा तो लोग अधिक उत्पादन करेंगे और अधिक उत्पादन करके उसे ग्रामीण बाजार में अथवा शहरी बाजार में ले कर अपनी माल को बेच सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है। अतः ग्रामीण तथा शहरी बाजार भी उत्पादन को प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में अथवा जिस शहर में ग्रामीण अथवा शहरी बाजार होता है वहाँ का उत्पादन क्षमता अधिक होती है। छठा कारक भी एक हो सकता है जो उसको मैंने नहीं लिखा है, वह हो सकता है परिवहन। तथा जिस देश में परिवहन भी अधिक मात्रा में होती है वहाँ उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि उत्पादन करने से नहीं होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर बेचना पड़ता है, जिसमें मुख्य भूमिका परिवहन का होता है। परिवहन की कमी के कारण उत्पादन के साधनों को एक जगह से दूसरे जगह में नहीं लेकर नहीं जा सकते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्पादन कर लेता है और उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है और उसके पास परिवहन नहीं है तो वह उसका उत्पादन जो किया हुआ होगा वह कुछ समय के बाद बेकार हो जाएगा। इस प्रकार उत्पादन बेकार हो जाएगा अथवा इस प्रकार उत्पादन में कमी होगा। इसलिए जहाँ की परिवहन अधिक होती है, जिस देश की परिवहन अथवा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले वाहन जैसे माल ढोने वाले गाड़ियाँ हो गई होती है, वहाँ का उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया कि उत्पादन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करता है, अतः ये सभी तत्व उत्पादन को प्रभावित करके उत्पादन को कम अथवा वृद्धि करने में सहायक होता है। अतः जिन देशों में ये सभी कारण पाए जाते हैं वहाँ का उत्पादन बढ़ता है। इन कारणों का जब विपरीत प्रभाव होता है, जैसा मैंने समझा इसका विपरीत प्रभाव होता है, तब उत्पादन घटता है। इसलिए ये सभी कारक किसी न किसी रूप से उत्पादन को प्रभावित करता है। तो आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इकोनॉमिक्स की महत्वपूर्ण क्लास देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। खास करके जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वह मेरे चैनल को विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह इकोनॉमिक्स की क्लास को देखते रहें। इकोनॉमिक्स ही मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों के मानसिक क्षमता में वृद्धि करके उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने का क्षमता रखता है। ये इकोनॉमिक्स एक प्रकार से जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी और जो नहीं पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अथवा विषय साबित होता है,
क्योंकि अर्थशास्त्र अथवा इकोनॉमिक्स को बाज़ार की दृष्टि से भी अथवा व्यवसाय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स का अध्ययन बहुत आवश्यक है आज के समय में। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।